हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं सी ए संदीप अरोड़ा आज आपके सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूं, जो हमारा क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। पेपर नंबर 1 जैसे कि आपको पता है हमारा क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा 50 मार्क्स का है और 50 मार्क्स जो है हमारा 9 चैप्टर में डिवाइडेड है, करेक्ट। अब इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बुक है। इसमें पूरी हमारे को स्कोर करने की पूरी स्कोप है, तो इसको अच्छे से करेंगे। बहुत इजी है और नॉलेज लेने वाला भी सब्जेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले कोई भी, चाहे हम सिंपल किसी के साथ बातचीत करते हैं, चाहे आप सिंपल किसी के साथ बातचीत करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, हर जगह पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है? जब हम अपना कोई आइडिया किसी के साथ शेयर करते हैं, अपनी कोई फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करते हैं, अपने बिजनेस आइडिया किसी के साथ शेयर करते हैं, या किसी भी तरीके की इसके अलावा कोई बातचीत आपस में करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक, अब आपको पता है, चाहे आप सोशल रिलेशनशिप, चाहे आप बिजनेस रिलेशनशिप, किसी भी तरीके का अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, अपना जो दायरा है बढ़ाना चाहते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो अदा करता है कम्युनिकेशन। तो इसलिए चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे आपकी बिजनेस लाइफ हो, हर जगह पर कम्युनिकेशन का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमारे हमारे इस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर ही किस चीज़ के ऊपर है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन आपकी बिजनेस में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, और कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, किस किस तरीके के कम्युनिकेशन करते हैं, किस किस टाइप से, किस किस मीडियम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन का मीनिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है? द वर्ड कम्युनिकेट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कम्युनिस, विच मीन्स टू शेयर। कहते जो कम्युनिकेट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, वो लैटिन वर्ड से। का मतलब क्या है, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब क्या है, शेयर करना। जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं किसी के साथ, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने बिजनेस आइडिया, अपनी कोई भी आप बात किसी के सामने रखना चाहते हो, किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, रखना चाहते हो, वो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू शेयर। करेक्ट। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज exchanged between individuals through a common system of symbols, signs और behavior में हम क्या करते हैं, मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो। मैं अगर सिंबल के थ्रू बात कर रहा हूँ, आप भी सिंबल्स के थ्रू, या फिर किसी अगर मैं आपको किसी तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, मेल के थ्रू मैसेज भेजता हूँ, तो आप किसी उसी वे में, या फिर कोई सिंबल यूज़ करके, या फिर टेक्स्ट के थ्रू आप मेरे को क्या है, मैसेज का रिप्लाई करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज और फीलिंग। में हम कम्युनिकेशन में हम करते ही क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में हम अपने फैक्ट्स शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने जैसे आजकल सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट शेयर करता है, वो क्या करता है, अपने फैक्ट्स, आप वो अपनी ओपिनियन देता है कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का डिसीजन ये था, ठीक है, और आगे लोग क्या है उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं कमेंट्स करने के बाद। उसके बाद कम्युनिकेशन बनता जाता है, वो आगे आगे हम रिप्लाई करते हैं, आगे से फिर वो रिप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, हम
एक बंदे ने फैक्ट शेयर किया, अपना फैक्ट शेयर किया और हम उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन बनता है यार। ठीक, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना, कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा हमारे इंसान का, वो क्या है, कम्युनिकेशन। देखिए हम बचपन से ही कम्युनिकेशन का प्रोसेस सीखना शुरू कर देते हैं। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, हम जब बहुत छोटे थे तो हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपने घर, तो बच्चे को भूख लगती है तो वो कम्युनिकेट माँ के साथ किस तरीके से करता है, वो रोता है, वो अपनी जो फीलिंग्स है कि उसे भूख लग रही है, वो बोल तो सकता नहीं जब तक वो रो के बताता है कि मुझे भूख लग रही है। तो मतलब क्या है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो कम्युनिकेशन है वो असाइंशियल एलिमेंट है। ठीक, और सबसे बड़ी बात कहते हैं कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस। अब देखिए, अगर अभी जैसे मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा था कि अगर एक बच्चा रो रहा है, नॉर्मल बंदे को नहीं पता लगेगा, आपके मेरे जैसे को नॉर्मल हमें नहीं पता लगेगा कि बच्चा क्यों रो रहा है, बट माँ को जरूर पता लग जाएगा कि बच्चा किस लिए रो रहा है, क्योंकि उसे भूख लग रही है। ठीक, अब जैसे कि बिजनेस में भी है, चाहे आप सिंपल आप शेयरिंग कर रहे हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमने क्या किया, सोशल मीडिया पे फैक्ट शेयर करें, वो क्या है, कम्युनिकेशन। अब हम दूसरा जो उसको फैक्ट्स को पढ़ने वाले लोग हैं, उस पर अपना ओपिनियन देंगे। वो क्या है, हमने अपना पहले फैक्ट शेयर किया तो उसने सेकंड बंदे ने रिप्लाई किया, तो वो क्या हो गया, एक काइंड ऑफ टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होता है, वन वे प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, पर वो पॉजिटिवली आप उसको इफेक्टिव नहीं मानते जब तक फीडबैक नहीं आ जाता। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है फीडबैक है, वो आगे भी आपको बताएंगे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू अलाउ द कंप्लीशन ऑफ द, बिल्कुल जी, कम से कम कम्युनिकेशन में कितने बंदे होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, एक सेंडर एक रिसीवर। ठीक, नंबर ऑफ डेफिनेशन हैज बीन गिवन टू द टर्म कम्युनिकेशन ए फ्यू इंपॉर्टेंट वन आर दीस। कुछ डेफिनेशन है, उनमें से पहली क्या है, कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते हैं अगर आप बिल्कुल आसान वे में अगर आप कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन है कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कन्वे करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कन्वे करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। ठीक, और डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या दी गई है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस। ठीक, चाहे वो बंदा कॉन्फिडेंस में है या नहीं है, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन क्या था, कम्युनिकेशन क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना, फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन, एक पर्सन जब दूसरे के साथ शेयर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक, अब फीचर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। नंबर 1 क्या है, कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए टू वे प्रोसेस, जैसे कि बताया कि टू वे प्रोसेस है, और कहते हैं सक्सेस और फेलियर जो है कम्युनिकेशन की डिसाइडेड बाय द फीडबैक वी गेट। ठीक, अब देखिए, आपको दिन में बहुत सारी ईमेल्स आती होंगी, ईमेल्स आपको बहुत सारी आती होंगी, आप उसका रिप्लाई नहीं करते, अब वो एक काइंड ऑफ एक तरीके का वन वे कम्युनिकेशन है। उन्होंने, कंपनीज ने अपना जो बिजनेस प्रपोजल है वो आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब अगर आप उनके दिए गए, वो बोलते हैं कि आपको नीचे लिखा होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आप कांटेक्ट करते हो तो उनको हो जाता है कि हाँ, हमारी जो हमने मैसेज कन्वे किया था, इंफॉर्मेशन कन्वे करी थी कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को, तो वो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच गई है, उसने रिसीव भी कर लिया, प्लस फीडबैक भी दिया है।
अदरवाइज कंपनी समझ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँची है और कस्टमर ने या तो फिर पढ़ी नहीं या तो फिर इग्नोर कर दी। इसलिए कहते हैं कि फीडबैक जो है कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब हम फीडबैक करते हैं, जब आप रिप्लाई करते हो फिर सेंडर को भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि रिसीवर ने मेरा मैसेज एटलीस्ट पढ़ा है और उसको सीरियसली भी लिया है, कुछ समझा है, सीरियसली भी लिया है, उसका जो भी मेरा मैसेज था उसके बारे में उसने संज्ञान लिया है। इसलिए कहते हैं फीडबैक क्या है, असेंशियल है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। कम्युनिकेशन ऑन गोइंग प्रोसेस है। कहते हैं कम्युनिकेशन क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने एक बार बात कर ली तो वो बात खत्म, नहीं, ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज असेंशियल इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल ऑफ। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते होगे, पॉलिसी पढ़ते होगे कि भाई जो ये थियरी है ये अप्लाई होती है बिजनेस, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ये पॉलिसी जो जो है छोटी बिजनेस कंसर्न के लिए इफेक्टिव नहीं होगी, ज़्यादा यूजफुल नहीं होगी। बट कम्युनिकेशन जो है वो सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, मस्ट है। चाहे आपकी एक छोटा सा बिजनेस है जिनकी लैक्स में 2-5 लाख में अपना टर्नओवर है एनुअल, चाहे फिर भी उसको कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे नहीं भी बढ़ना चाहते, आप बिजनेस करना चाहते हो, आपको कम्युनिकेशन करना ही होगा, अच्छा कम्युनिकेशन बनाना ही होगा अपने कस्टमर के साथ। इसलिए कहते हैं कि चाहे आपका बिजनेस छोटा है, साइज आपके बिजनेस का छोटा है चाहे बड़ा है, कम्युनिकेशन कंपलसरी है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सभी तरीके की लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड है, चाहे वो सबसे निचले स्तर की मैनेजमेंट हो चाहे सबसे ऊपरले स्तर की मैनेजमेंट हो, सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर फैक्ट्स, इमोशंस, आइडियाज, ये सब कुछ हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसको भी कम्युनिकेशन, जब हमने अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करते हैं, आइडियाज अपने किसी के साथ शेयर करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। द टोन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफर कैरी ए ग्रेटर मीनिंग देन वर्ड्स। अब कई बार क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है, आपके फेस का स्ट्रक्चर बता देता है कि आप किसी चीज को, जो आपको अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूं, जो अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं, आप उसमें इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं हो। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा मोस्टली, आप किसी अपने दोस्त के साथ, अपने किसी जूनियर के साथ, सीनियर के साथ जब आप बात कर रहे हो तो वो इधर उधर उसका ध्यान भटक रहा होता है, वो कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, आपके साथ आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा, या फिर मोबाइल में लगा हुआ है। इसका मतलब है सिर्फ आप अपनी बात उसके तक पहुंचा रहे हो, उसके वो सुन नहीं रहा बात को, आप लिसनिंग नहीं हो रही, सिर्फ हेयरिंग हो रही है, हेयरिंग भी नहीं हो रही, सुन भी नहीं रहा वो बात को पूरी। मतलब क्या है, वहां पर वहां पर फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि भाई बंदा जो है मैसेज आपका रिसीव करने की इच्छा में नहीं है, ठीक है ना। तो फेशियल एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आपको, जो समझदार इंसान है वो उसी समय उसके साथ बात, कम्युनिकेशन प्रोसेस को वहीं पर ही वाइंड अप कर देगा, वहीं पर ही खत्म कर देगा। क्योंकि उसे दिख जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपको दिन में काफ़ी सारी अपना, कभी बैंक से कॉल आ रही है, कभी कि कहाँ से कॉल आ रही है कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे कंपनी अपने इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है जी, आप हमारे, आपका जो पैन नंबर के बेस पर आपको क्या है, इतने रुपए का लोन दिया जा रहा है, ठीक है, हमारी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, आज के लिए ऑफर है, क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर है। आपको बहुत सारे कॉल्स आते होंगे और आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके बात को
खत्म कर काट के, ओके मैडम ठीक है जी। तो उनको कम्युनिकेशन, जो मैसेज कंपनी है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, बैंकिंग कंपनी के जो कस्टमर हैं, कस्टमर केयर वाले हैं, आपको जो कॉल मिला रहे हैं, उनको समझ जाते होंगे आपकी टोन से, भाई आप इंटरेस्टेड कस्टमर नहीं हो। मतलब क्या है, वो भी एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया कि भाई आप कंपनी के साथ नहीं जुड़ना चाहते। ठीक, तो कहते कई बार जो टोन और फेशियल एक्सप्रेशन है, ये लाउडर देन वर्ड्स होते हैं, कि जो आप अपने मुंह से बोलते हो उससे ज्यादा कह जाते हैं अपने आप। अब कई बारी क्लास में आप सुस्ती मार के बैठे होते होगे, कॉलेज में, अपने स्कूल में, तो टीचर समझ जाती हैं कि भाई बच्चा बोर हो रहा है। ठीक है ना, आप कोचिंग में कहीं, आपने कहीं पर भी कोचिंग ली, तो वो टीचर समझ जाते हैं कि भाई हम तो मैसेज अपना, हम तो अपनी इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर कर रहे हैं, बट ये जो हैं बच्चे, जो हैं स्टूडेंट्स, जो हैं इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे। ठीक, इसका मतलब है फेशियल एक्सप्रेशन और टोन्स आपकी जो हैं, ये ज़्यादा मजबूत कई बार एक्सप्रेशन दिखा देते हैं, कई बार ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन कर देते हैं एज कंपेयर टू द वर्ड्स। ठीक, अगला है, वी कैन कम्युनिकेट ए लॉट थ्रू साइंस, सिंबल्स, जेस्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, ए विक्ट्री साइन मेड बाय 2 फिंगर कम्युनिकेट बेटर देन वर्ड्स। आज की जनरेशन को बहुत आदत है विक्ट्री साइन देके सेल्फी लेने की, फोटो खिंचवाने की, वो दिखा रहे होते एक्सप्रेशन के थ्रू कि हम बहुत खुश हैं। वो मैसेज दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम इस समय बहुत खुश हैं जब हम सेल्फी ले रहे हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं वो ज़्यादा अच्छा मैसेज दे जाते हैं, अच्छे तरीके से मैसेज जो है कम्युनिकेट कर जाते हैं। कम्युनिकेशन जो है उससे ज़्यादा बढ़िया हो जाता है जेस्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, राइट, साइन वगैरह के थ्रू ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है कई बार। कम्युनिकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, हम, अब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ गोल है, बिल्कुल गोल है, आपको चैप्टर पढ़ाना, आपको समझाना, और आप मेरे साथ मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है। अब हमारे और आपके बीच में जो प्रोसेस कम्युनिकेशन का हो रहा है, गोल क्या है, मेरा गोल है आपको, आपके तक अपनी बात पहुंचाना, अच्छे से समझाना। और आप एज ए रिसीवर, आपका गोल क्या है, आप क्यों बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका पर्पस है, आपका गोल है कि चैप्टर को अच्छे तरीके से, जो सर मैसेज देना चाहते हैं, हम उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, और अच्छे पेपर के लिए, एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। दैट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब किसी भी समय किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ ना कुछ तो पर्पस होता है। तो बहुत देर, कई इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जब हम बिना किसी रीजंस के कम्युनिकेट करते हैं, बिना कोई मतलब, कोई बिजनेस आइडियाज नहीं होते कुछ, हम वैसे ही आपस में चैट कर रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, पर उसमें भी कुछ ना कुछ पर्पस होता है। हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस शेयर कर रहे हैं उनके साथ, शेयर करना चाह रहे हैं उनके साथ। जब आप व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट के थ्रू, आप किसी के साथ अपना कोई किस तरीके का मैसेज करते हो, अब कोई ना कोई रीज़न तो होता है ना उसके पीछे। आप उसके साथ चैट करना, बात करना चाहते हो, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मैसेज है आपके पास, जैसे कि लोग आपस में व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे जो उनको मैसेजेस आते हैं वो शेयर करते हैं। अब हमें लगता है कि नहीं, वो तो मीनिंगलेस, मत, बिना किसी रीज़न के इंफॉर्मेशन और कोई बात मैसेज किया जा रहा है। वो बंद, इसका मतलब क्या है, जब हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपनी, मेरे पास, मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन है, मैं इसके साथ शेयर करना, मुझे इसके साथ शेयर करनी चाहिए। तो वो भी देखो ना कोई गोल तो है। बेशक उसका जो रोल है, उसका रिजल्ट है बहुत ज़्यादा कम है, उसकी जो पर्पस है वो बहुत ज़्यादा माइनर है,
इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं ना उनके साथ, कोई ना कोई गोल तो है ना उसके साथ। कम्युनिकेशन करने का कुछ ना कुछ तो गोल है हमारा उसके पीछे। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक। कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव इफ बोथ द सेंडर and the receiver are aware of the goal of the communication and there is congruence of their goal। कम्युनिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर सेंडर और रिसीवर दोनों अवेयर हो जाएं गोल ऑफ कम्युनिकेशन से। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है इस समय, अगर मैं और आप दोनों अवेयर हो जाएं कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसका गोल क्या है, तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत फायदा, और आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा अगर मैं और आप दोनों समझ जाएं कि हमारा जो आपस में इस समय कम्युनिकेशन चल रहा है उसकी रेलिवेंसी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आपको किस हद तक फायदा पहुंचा सकता है, कि इस कम्युनिकेशन की आपकी लाइफ में किस हद तक इंपॉर्टेंस है, तो आप उतनी ज्यादा उत्सुकता से कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक। क्योंकि देखिए, बड़ी सिंपल सी बात होती है, जब हमें पता होता है कि ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मेरी लाइफ का जो मेरा करियर है वो बनाने में और ना बनाने में इंपॉर्टेंस रखती है। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करूंगा, इस चीज को अच्छे तरीके से लूंगा, सीरियसली लूंगा, तो ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद होने वाली, आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, मेरे आने वाले पूरी लाइफ के लिए। अब देखिए, कई बच्चे होते हैं, अब हम CS का कोर्स कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए, पहले स्टेप से लेकर कई बच्चे लास्ट स्टेप तक, प्रोफेशनल तक, बहुत सीरियसली सिलेबस करते हैं, पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर को सीरियसली लेते हैं, बिल्कुल सीधे फाउंडेशन, एंट्रेंस हो, पहले फाउंडेशन होती है जैसे आपको पता है, चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल हो चाहे प्रोफेशनल लेवल हो, सभी लेवल को बहुत सीरियसली लेती है, कई बच्चे लेते हैं। जो लेते हैं बच्चे, उनको पता होता है कि भाई मेरा जो पूरा लाइफ का करियर है इस कोर्स के साथ मेरा जुड़ा हुआ है, ये मुझे आसान या मुश्किल आने वाले समय में कर सकता है। कि अगर आज की डेट में मैं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ूंगा, अच्छे तरीके से नहीं लेक्चर अटेंड करूंगा, नहीं समझूंगा, तो मुझे पेपर में प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से शायद मेरा रिजल्ट रुक जाएगा, तो अगले स्टेज में भी मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मतलब अगर हम और आप, अगर कम्युनिकेशन, जो मैं एज ए सेंडर आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, अब मुझे पता है कि मुझे इस तरीके से समझाना है कि आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाए, तो मेरे लिए भी बड़ा आसान होगा कि आपको कोई क्वेरीज नहीं अराइज होगी। मुझे भी पता है अगर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन अच्छे से शेयर करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर कर दूंगा वीडियो में ही, तो आपको किसी तरीके का कोई डाउट ही नहीं होगा। अब डाउट नहीं होगा तो आप मेरे से क्वेरी भी बहुत कम करोगे, तो इससे मेरा भी समय बचेगा और आपको भी मजा आएगा, आप भी इंजॉय करोगे लेक्चर को। आप भी, कि जितना अच्छे से आप समझोगे उतना मेरे लिए फायदा होगा, और अच्छे से आप समझोगे तो मुझे पता है आज की अगर आप पास होते हो तो फ्यूचर में मेरा भी नाम होता है, अब हमारे साथ आगे भी जुड़ते हो और किसी और बच्चे को भी बताओगे आगे जाके, कि अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो मतलब क्या है, दोनों के लिए ये जो कम्युनिकेशन है दोनों को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि हाँ यार, ये तो मेरे लिए भी फायदेमंद है, मेरे को भी बहुत जरूरी है, और रिसीवर को भी बहुत जरूरी है। तो रिसीवर और सेंडर जब दोनों अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोनों को समझ आ जाएगा कि भाई ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से करना जरूरी है।